हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है द नीम ट्री, यानी कि नीम का पेड़। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और इसे बोल सकते हैं। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नीम ट्री। द नीम ट्री is a very useful and famous tree in India. नीम ट्री, तो नीम अर्थात मैं लिख दे रहा हूँ नीम। ट्री कहते हैं दोस्तों पेड़ को, तो नीम का पेड़। इज है, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर इज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इसकी वजह से सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाएगा। ए यानी कि एक का अर्थ एक। वेरी, बहुत। वेरी का अर्थ बहुत। यूजफुल, यूजफुल दोस्तों कहते हैं उपयोगी को। यूजफुल का अर्थ क्या हो जाएगा, उपयोगी, फायदेमंद। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। फेमस, मशहूर। फेमस का अर्थ क्या हो जाएगा, मशहूर। ट्री यानी कि पेड़। इन कहेंगे दोस्तों मे को, और इंडिया का अर्थ हो जाएगा भारत। इंडिया यानी कि भारत। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द नीम ट्री इज अ वेरी यूजफुल एंड फेमस ट्री इन इंडिया। नीम का पेड़ भारत में एक बहुत ही उपयोगी और मशहूर पेड़ है। इट इज़ अ टॉल ट्री विथ मेनी स्मॉल ग्रीन लीव्स। इट यानी कि ये, अर्थात नीम का पेड़। इज यानी कि है। अगेन दोस्तों, इज जो है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, तो जिससे सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट में चला जाएगा। इसका पास्ट होता है वॉज। ए यानी कि एक। टॉल कहते हैं दोस्तों लंबे को। टॉल का अर्थ क्या हो जाएगा, लंबे। ट्री यानी कि पेड़। विथ कहेंगे दोस्तों साथ को। विथ का अर्थ क्या हो जाएगा, साथ। मेनी, कई। मेनी यानी कि कई। स्मॉल, छोटे। स्मॉल यानी कि छोटे। ग्रीन, हरे। और लीव्स यानी कि पत्तियों। लीव्स का अर्थ क्या हो जाएगा, पत्तियों। इट इज़ ए टॉल ट्री विथ मेनी स्मॉल ग्रीन लीव्स। या कई छोटे हरे पत्तियों के साथ एक लंबा पेड़ होता है। नीम ट्रीज आर फाउंड इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। नीम ट्रीज यानी कि नीम, और ट्रीज यानी कि पेड़ों, तो नीम के पेड़ों। आर हैं, आर का अर्थ क्या हो जाएगा, है। फाउंड, पाया जाता, पाया जाता। दोस्तों यहाँ पर आर के बाद ये फाउंड जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है। जब भी इज एम आर के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव का सेंस देता है, यानी पाया जाता है। इन यानी कि में। विलेजेस यानी गांव। विलेजेस यानी गांव या ग्रामीणों। टाउन यानी कि कस्बों। टाउन का अर्थ क्या हो जाएगा, कस्बों। एंड कहेंगे दोस्तों और को। सिटीज यानी कि शहरों। सिटीज का अर्थ क्या हो जाएगा, शहरों। तो नीम ट्रीज आर फाउंड इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। नीम के पेड़ गांव, कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं। दे ग्रो इन all types of soil and need very little water. दे यानी कि वे, अर्थात नीम के पेड़ों। ग्रो, उगते हैं। ग्रो का अर्थ क्या हो जाएगा, उगते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्रो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में जाता है। इन यानी कि में। ऑल, सभी। ऑल यानी कि सभी। टाइप्स, प्रकारों।
टाइप का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकारों। ऑफ यानी के, ऑफ का अर्थ के। सोइल यानी कि मिट्टी, सोइल किसे कहते हैं, मिट्टी। एंड और, एंड यानी कि और। नीड आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है या ज़रूरत होती है। वेरी बहुत, वेरी का अर्थ बहुत, लिटिल कम, लिटिल कहेंगे किसको, कम को। और वाटर यानी कि पानी या इसे क्या कहते हैं, जल। दे ग्रो इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड नीड वेरी लिटिल वाटर। ये सभी प्रकार के मिट्टी में उगते हैं और उगने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। द नीम ट्री is known for its medicinal uses. द नीम ट्री, नीम यानी कि सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ नीम, ट्री पेड़, तो नीम का पेड़। इज है, इसका अर्थ है नोन, जाना जाता। नोन का अर्थ क्या हो जाएगा, जाना जाता। अगेन दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ, इज एम आर के बाद ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, जिससे अगेन आपका सेंटेंस पैसिव का सेंस दे रहा है। इस नोन जाना जाता है, फॉर के लिए, फॉर का अर्थ के लिए। इट्स अपने, इट्स यानी कि अपने। मेडिसिनल, मेडिसिनल यानी औषधीय या दवाओं के, मैं लिख दे रहा हूँ दवाओं के। यूजेज यानी इस्तेमालों, यूजेज यानी इस्तेमालों, या इसे औषधियाँ भी आप कह सकते हैं। द नीम ट्री इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल यूजेस। नीम का पेड़ अपनी दवाओं के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। इट्स लीव्स, बार्क एंड सीड्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। इट्स यानी कि इसके, अर्थात नीम के पेड़। लीव्स यानी कि पत्तियां, लीव्स किसे कहेंगे दोस्तों, पत्तियों को। बार्क यानी छाल, बाल का अर्थ क्या हो जाएगा, छाल। एंड और, एंड की मीनिंग और। सीड्स यानी कि बीजों, सीड्स यानी कि बीजों। आर हैं, यूज्ड इस्तेमाल की जाती, इस्तेमाल की जाती। अगेन दोस्तों देखिए, इज एम आर के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, तो सेंटेंस अगेन पैसिव का सेंस देगा। इस्तेमाल की जाती हैं। टू मेक बनाने के लिए, बनाने के लिए। मेक का मतलब होता है बनाना। मेडिसिन यानी कि दवाओं, मेडिसिन्स यानी कि दवाओं। इट्स लीव्स, बार्क एंड सीड्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। इसकी पत्तियां, छाल और बीजों को दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम लीव्स आर बिटर बट हेल्प इन क्योरिंग स्किन प्रॉब्लम्स एंड कीपिंग द बॉडी हेल्थी। नीम लीव्स यानी नीम की पत्तियां, नीम लीव्स यानी नीम की पत्तियां। आर यानी कि है, या यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी होती है। क्या, आर की मीनिंग क्या हो जाएगी, होती है। अगेन देखिए दोस्तों, बताते चलो, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, जिससे सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इसका पास्ट होता है वर। बिटर यानी कड़वी, बिटर किसे कहेंगे, कड़वी। बट लेकिन, लेकिन। हेल्प मदद करती, हेल्प यानी मदद करती। इन यानी कि में। क्योरिंग इलाज में, क्योर कहते हैं किसको, इलाज को। स्किन यानी कि चमड़ी, चमड़ी। प्रॉब्लम यानी समस्याओं, चमड़ी की समस्याओं, या आप ये भी कह सकते हैं चमड़ी की बीमारियों। एंड यानी कि और। कीपिंग रखने में, कीपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, रखने में। द बॉडी यानी कि शरीर को, बॉडी यानी कि शरीर को। हेल्थी यानी स्वस्थ, हेल्थी का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वस्थ। नीम लीव्स आर बिटर बट हेल्प इन क्योरिंग स्किन प्रॉब्लम्स एंड कीपिंग द बॉडी हेल्थी। नीम की पत्तियां कड़वी होती है, लेकिन ये चमड़ों की समस्याओं के इलाज में मदद करती हैं और साथ ही हमारी शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करती हैं।
पीपल आल्सो यूज नीम ट्विक्स टू क्लीन देयर टीथ। पीपल यानी कि लोग, पीपल का अर्थ क्या हो जाएगा? लोग। आल्सो यानी कि भी, यूज इस्तेमाल करते, यूज़ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्तेमाल करते हैं। अगेन यूज़ ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देती है। नीम यानी कि नीम की, और ट्विक्स कहते हैं दोस्तों टहनियों को। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ट्विक्स यानी टहनियों को। टू क्लीन, साफ करने के लिए, साफ करने के लिए। देयर, अपने, देयर यानी कि अपने, और टीथ यानी कि दांतों। टीथ का अर्थ क्या हो जाएगा? दांतों को। पीपल आल्सो यूज नीम ट्विक्स टू क्लीन देयर टीथ। लोग नीम की टहनियों को अपने दांतों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द नीम ट्री गिव्स शेड एंड फ्रेश एयर। द नीम ट्री यानी नीम का, और ट्री कहेंगे दोस्तों पेड़, नीम का पेड़। गिव्स देता है, गिव्स यानी कि देता। अगेन दोस्तों गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप बता सकते हैं कौन से टेंस का सेंस ये देगा? शेड यानी छाया, क्या देता है? छाया। एंड यानी कि और। फ्रेश, ताज़ी, फ्रेश यानी कि ताज़ी, एयर, हवा। द नीम ट्री गिव्स शेड एंड फ्रेश एयर। नीम का पेड़ ताज़ी हवा और छाया देता है। इन विलेजेस पीपल ऑफ्टेन सिट अंडर इट। इन विलेजेस, इन यानी कि में, और विलेजेस गांव, विलेजेस यानी गांव में या ग्रामीणों में। पीपल यानी कि लोग। ऑफ्टेन अक्सर, ऑफ्टेन यानी अक्सर या प्रायः। सिट बैठते हैं, सिट बैठते हैं। अगेन ये देखिए, ये मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, तो कौन सा टेंस का सेंस देगा? अंडर यानी के नीचे, के नीचे। इट यानी इसके, अर्थात नीम के पेड़। इन विलेजेस पीपल ऑफ्टेन सिट अंडर इट। गांव में लोग अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। फार्मर्स यूज इट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। फार्मर्स यानी किसानों, फार्मर्स यानी कि किसानों। यूज इस्तेमाल करते, यूज अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा? इट यानी कि इसे, अर्थात नीम के पेड़ को। टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, बचाने के लिए। देयर यानी कि अपने, देयर का अर्थ अपने। क्रॉप्स यानी कि फसलों, क्रॉप्स का अर्थ क्या हो जाएगा? फसलों को। फार्मर्स यूज इट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। किसान इस नीम के पेड़ का इस्तेमाल अपने फसलों को बचाने के लिए करते हैं, अर्थात इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनको सूंघकर जो कीड़े होते हैं वो दूर भागते हैं। द नीम ट्री इज ट्रूली अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी शुड प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर इट। द नीम ट्री यानी नीम का पेड़। इज है, ट्रूली वास्तव में, ट्रूली वास्तव में या हकीकत में। ए यानी कि एक, और गिफ्ट कहेंगे दोस्तों तोहफा को। गिफ्ट का अर्थ क्या होता है? तोहफा। ऑफ यानी कि का, नेचर यानी प्रकृति, नेचर कहेंगे किसको? प्रकृति। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। वी हमें, शुड चाहिए, शुड यानी कि चाहिए। प्रोटेक्ट बचाना, प्रोटेक्ट यानी बचाना। एंड और केयर देखभाल करना, देखभाल करना। फॉर का, इट यानी इस, अर्थात नीम के पेड़ का। द नीम ट्री इज ट्रूली अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी शुड प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर इट। नीम का पेड़ वास्तव में प्रकृति का एक तोहफा है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और साथ में इसे बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।